Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I am Sanjeev Gupta, Commercial Real Estate Expert। और आज का मेरा टॉपिक है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों बनती है। उसके आपको 10 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूँ जिसको आप समझकर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो धुलेरा एसआईआर जो एसआईआर है दैट मीन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये लोकेटेड है आपकी जो सिटी जो बन रही है ये गुजरात के अंदर है। अहमदाबाद से भावनगर के रास्ते में हम चलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये सिटी बन रही है। तो इसका जो पहला पॉइंट है जिसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो फायदा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रीन फील्ड सिटी है, यानी कि पहले से कोई सिटी इसमें नहीं थी, तो सारा डेवलपमेंट जो इसका हो रहा है नया बन रहा है पूरा पूरा सिटी वाला। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्काडा सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपको स्मार्ट सिटी क्या होती है या स्मार्ट सिटी किस तरीके से है, तो इसकी अगर आपको समझना है तो मेरा एक पुराना वीडियो है जिसका लिंक भी यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं स्मार्ट सिटी का क्या मीनिंग होता है। तो ये रहे 2 पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है इसका कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वो ये है कि ये प्लेटिनम रेटेड ग्रीन सिटी है। प्लेटिनम ग्रीन सिटी का मतलब है कि पॉल्यूशन फ्री सिटी ये बनने वाली है। तो यहाँ पर जीरो पॉल्यूशन की तर्ज पे ही सारा काम हो रहा है, वही सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, उसी तरह के सिस्टम्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट है द कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कनेक्टिविटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो है अगर हम बात करें तो बाय रोड, बाय रेल, बाय सी एंड बाय एयर, चार तरह की कनेक्टिविटी इसके अंदर बनती है। अभी एक अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट यहाँ नया डेवलप हो ही रहा है, तो वो देखेंगे तो उस तरीके से आपकी जो चारों कनेक्टिविटी यहाँ मिल जाती है। तो और इसके अलावा जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए, उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ बनती है। तो वो भी एक अपने आप में एक अलग इम्पैक्ट इस सिटी के लिए देता है। फिफ्थ पॉइंट, द मास्टर प्लान हैज ऑलरेडी बीन देयर, और मास्टर प्लान वहाँ लागू हो चुका है उसके अंदर आपको। और उसके अलावा कुछ सेक्टर्स के जो है टाउन प्लानिंग के जो है जोनल प्लान्स भी आ चुके हैं, तो आप उनको चेक करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं कि किस तरह की इंडस्ट्री या किस तरह के सेक्टर या सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट, प्लग एंड प्ले सर्विसेज। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो प्लॉट्स आपको जो मिलते हैं यहाँ पर जितने भी उनके ऊपर सारी सर्विसेज लाइक वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, सीवेज ट्रीटमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर रहने के लिए, तो वो सारे के सारे आपको प्लग एंड प्ले सर्विसेज, आपको कोई खुदाई या कुछ इस तरह से कुछ करना नहीं है, आपके प्लॉट के ऊपर ही आपकी सर्विसेज आपको मिल जाती है यहाँ पर सारी सारी। तो प्लग एंड प्ले सर्विस जिसका 6 पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए हम देखते हैं। तो इसके बाद आता है आपका 7th पॉइंट। 7th पॉइंट के अंदर ये जो बातें आपको कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के काम होंगे, तो आप इसको ये ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड और कुछ माइलस्टोन हम लोग इसको अचीव भी कर चुके हैं सिटी के अंदर। जैसे कि सोलर पैनल प्लांट की बात करें तो 350 मेगावाट और 400 मेगावाट का अप्रोक्सीमेटली टाटा ने इसको ऑलरेडी ऑपरेशनल, एक हमारा सोलर पैनल प्लांट वहाँ पर जो है वो वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट का मैंने बताया आपको अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक्सप्रेस वे जो अहमदाबाद टू धुलेरा बन रहा है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और होपफुली 2023 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्क हैड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, आप देख सकते हैं उसको जाके, आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं, आप एक बार जाएंगे वेट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की चीज़ें वहाँ बन रही हैं। 8 पॉइंट, यहाँ पर जो लैंड आपको मिलती है वो फ्री होल्ड लैंड आपको मिल जाती है, जो इसमें एनओसी का टाइटल क्लियर वाली लैंड आपको मिल जाती है। तो कोई भी आपको अगर परचेज करना है तो आप फ्री होल्ड लैंड यहाँ पर बाय कर सकते हैं और अपना टाइटल सर्च करके उसको चेक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो लैंड्स मिलेंगी वो क्लियर टाइटल लैंड ही मिलती है आपको। 9th पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पर जो प्लॉट के साइजेस आते हैं वो उसमें हमारे पास साइजेस काफ़ी अवेलेबल होते हैं। यानी कि हम अगर बात करें स्मॉलेस्ट साइज़ की बात करें तो 200 स्क्वायर मीटर से लेकर और इट कैन गो अप टू 200 एकर्स ऑफ द लैंड। तो इंडस्ट्री कोई बड़ी इंडस्ट्री किसी को अगर आनी है इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर अगर आप बात करें, तो अगर इंडस्ट्री आपको जिसको जिसके कारण बहुत बड़े लैंड बैंक की है या बहुत बड़ी इंडस्ट्री को लगानी है, तो वो भी यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है आराम से। 10th पॉइंट, जो इंडस्ट्री यहाँ पर आती है तो गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडीज और रिबेट भी दे रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री यू आर गोइंग टू स्टार्ट देयर। तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से उसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडीज हैं। तो उन सब्सिडीज या रिबेट्स के बारे में अगर आपको लगता है कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। या इसके अलावा आपको लगता है कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और किसी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई और तरह की लैंड, वेयर हाउसिंग की लैंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा आपको ये लगता है वीडियो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।